मैं प्रधानमंत्री योजना से अपना किडनी का ऑपरेशन कराई। इलाज बिना पैसों के हो रहा है, संकल्प था। जानकारी देंगी कैसे उन्होंने लाभ उठाया। कांड्रा पंचायत पहुंचा विकसित भारत संकल्प रथ, मुखिया शंकरी सिंह ने किया स्वागत। दूसरी ओर ट्रेनों को ठहराव को लेकर आमरण अनशन की चेतावनी। गैर भाजपा सांसदों के संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की उपेक्षा का आरोप। विकसित भारत संकल्प का संदेश लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचार रथ सोमवार को गम्हरिया प्रखंड के कांड्रा पंचायत पहुंची, जहां पंचायत वासियों ने प्रचार रथ का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया और प्रचार रथ के जरिए प्रधानमंत्री का डिजिटल संदेश सुना। इस संकल्प यात्रा रथ के जरिए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री के डिजिटल संदेश के जरिए लोगों ने योजनाओं का लाभ कैसे ले, इसे जाना और विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया। मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रश्मि साहू, गम्हरिया प्रखंड अध्यक्ष अमित सिंह देव, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राहुल सिंह शामिल हुए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत, पीएम गरीब कल्याण योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल जल जीवन मिशन सहित अटल पेंशन आदि योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रश्मि साहू ने कहा कि विकसित भारत संकल्प रथ के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिसका लाभ सभी पंचायत के लोग उठाएं। वहीं कुछ लाभार्थियों ने जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं, उन्होंने भी अपनी आप बीती साझा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज जो सुसज्जित हमारा रथ है वो गम्हरिया प्रखंड के कांड्रा पंचायत में आया है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो रही जन कल्याणकारी योजनाओं को यहाँ के पंचायत वासियों के बीच में उस योजनाओं की जानकारी दी गई और वैसे लाभुक जिन्होंने पूर्व में इसका लाभ लिया है इन योजनाओं का, उन्होंने अपना अनुभव हम सबों के बीच में साझा किया और इससे लोग भी प्रेरित हो रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं से जो लाभ हो वो आगे भी भविष्य में ले सके। इधर दूसरी ओर कांड्रा में ट्रेनों के ठहराव को लेकर पूर्व सांसद प्रतिनिधि प्रकाश कुमार ने कांड्रा स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि पूर्व की भांति कांड्रा जंक्शन में ट्रेनों का ठहराव नहीं हुआ तो 20 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि कोरोना काल से ही कांड्रा जंक्शन में ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया है, जिसे लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। प्रकाश कुमार ने कहा कि पूर्व की भांति ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है तो 20 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठेंगे। प्रकाश कुमार ने डीआरएम के सौंपे गए ज्ञापन में आमरण अनशन की चेतावनी दी है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि कोविड से पूर्व इस स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव था, किंतु उक्त ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से यात्रियों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि अन्य कई स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव पूर्व की तरह हो रहा है। कांड्रा स्टेशन की उपेक्षा से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। साजिश के तहत कई ट्रेनों का ठहराव अब तक नहीं दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से पूर्व सांसद प्रतिनिधि प्रकाश कुमार के साथ बसंत कुमार राम, बादाऊ तिवारी, जोगेंद्र प्रसाद महतो, अमित सेन, सूर्य प्रकाश समेत स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। कांड्रा जंक्शन जो चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आता है, हम लोगों ने देखा कि जब कोविड-19 प्रारंभ हुई थी तो केंद्र सरकार ने मैक्सिमम ट्रेनों का ठहराव रोक दिया था। जो यहाँ रुकती थी उस ट्रेनों को रोक दिया गया था, लेकिन कोविड खत्म होने के पश्चात भी पुनः उस ट्रेनों का ठहराव नहीं होना, ये हम लोगों के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस विषय में हम लोगों ने कई बार सांसद से बोला। हमारी आदरणीय गीता कोड़ा जी सांसद हैं हमारी इस क्षेत्र की, उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल में प्रश्न भी कहा, डिमांड भी किया कि हमारे क्षेत्र में जो भी स्टेशन है जहां पूर्व की भांति ट्रेनें रुकती थी उसको पुनः बहाल किया जाए। लेकिन पता नहीं ये पॉलिटिक्स में कांड्रा की जनता और आमने सामने जितने भी 8-9 पंचायत की जनता है ये पिसा रही है। ऊपर में केंद्र सरकार में जो भी सांसद हैं भाजपा के, उनके क्षेत्र में जो भी ट्रेन का ठहराव रोक दिया गया था उसको पुनः बहाल कर दिया गया है। लेकिन कांड्रा जो आदरणीय सांसद गीता कोड़ा जी के क्षेत्र में पड़ता है,
जो कांग्रेस की सांसद हैं, उनके क्षेत्र में अभी तक किसी भी ट्रेन का ठहराव जो होना था वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 20 जनवरी को हम लोग आमरण अनशन करेंगे, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन रहेगा। और अगर रेल प्रशासन नहीं सुधरती है, नहीं मानती है हमारी मांगों को, तो हम लोग और भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? प्रकाश कुमार राजू। कांड्रा स्टेशन का जो ब्रिज है बहुत ऊंचा है और सीनियर सिटीजन को चलने उतरने में बहुत तकलीफ होती है। रेलवे से अनुरोध है कि लिफ्ट की व्यवस्था की जाए। 3 लिफ्ट जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ के जो शेड हैं वो छोटे हैं, बड़े होने चाहिए। महिला शौचालय नहीं है, वो होना चाहिए। सुलभ शौचालय जो बनाया गया है अभी तक चालू नहीं हुआ है, जनता को तकलीफ है। तो रेलवे से अनुरोध है कि इस पर विचार करें, गंभीरतापूर्वक और कड़ाई से इसका खुलने के लिए निर्देश दें। हाँ, इसके अलावा आरक्षण ज़्यादा समय तक खोला जाए, पार्किंग की असुविधा है, पार्किंग की जाए, और पिछले पूर्व की तरह जो ट्रेनें रुक रही थी वो ट्रेनों का ठहराव भी किया जाए। यही मांग हमारी है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आगामी 20 जनवरी के हम लोगों ने आमरण अनशन का विचार किया है और हम करेंगे इस पर। क्या नाम है? वहीं केंद्र सरकार द्वारा ट्रेनों के ठहराव एवं पक्षपात करने के सवाल पर बीजेपी नेत्री रश्मि साहू ने इसे गलत बताया एवं ट्रेनों के ठहराव के संबंध में आगे प्रयास करने की बातें कही। ज्ञात हो कि जहां जहां की सीट पर बीजेपी के सांसद एवं विधायक जीत कर बैठे हैं, वहां वहां की रेलवे से संबंधित समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार निदान कर रही है एवं जहां जहां अन्य पार्टी के सांसद और विधायक हैं, उनकी समस्याओं पर तरजीह नहीं दी जा रही है। बीते दिनों कांड्रा जंक्शन पर ट्रेनों के ठहराव एवं अन्य यात्री सुविधाओं को लेकर यहां की सांसद गीता कोड़ा ने सदन में आवाज उठाई थी, लेकिन केंद्र सरकार आज तक मूक दर्शक बने बैठी है। इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड के लिए विपिन वार्ष्णेय की रिपोर्ट। पंचायत के लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार जहां पर हारी हुई सीट है वहां में किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं होता। इसका उदाहरण कांड्रा स्टेशन में जो भी पहले से पूर्व की जो ठहराव होती थी ट्रेन, उसको रोक दिया गया, जबकि इसके लेकर के सांसद गीता कोड़ा द्वारा लोकसभा में उठाया गया। इसके बावजूद यहाँ पर पक्षपात कर रही है बीजेपी की सरकार। ऐसा नहीं है। कोरोना के बाद से काफ़ी ट्रेनों का परिचालन अन्य रूटों में बदल दिया गया था और बहुत सारी ट्रेनों को निरस्त भी किया गया था, और इसके बाद भी हमारा प्रयासरत जारी है। और अगर ऐसी शिकायतें हमें जनता के माध्यम से जानकारी में आ रही है तो आगे चलकर हम लोग इसके निदान के लिए पूरा प्रयास करेंगे। लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार पक्षपात कर रही है, जिसके कारण यहाँ ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं और मोदी जी का यही तो विचार है कि वो कभी पक्षपात नहीं करती है, चाहे वो गरीब और अमीर का भेदभाव रहे या फिर जातिवाद रहे। ये किसी भी तरह का संभव केंद्र सरकार के विचार में नहीं दिखता है। और जहां तक ट्रेनों के परिचालन का बात है, हम लोग इस बात को रेल मंत्रालय में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। 2 लोकसभा क्षेत्र आपका पूर्वी सिंहभूम और रांची लोकसभा क्षेत्र जो कि कांडा से सटा हुआ क्षेत्र आता है, वहां हर वो ट्रेन रुकी है जहां जहां बंद था, और वहां के सांसद चूंकि बीजेपी के हैं और वहां हर मांग पूरी हो रही है, और यहाँ के सांसद कांग्रेस के हैं, जिसके कारण यहाँ ट्रेन का ठहराव नहीं हो पा रहा है। ये तो अभी मुझे जानकारी में आ रही है कि इस तरह का बात है। अगर ऐसा विषय है तो मैं माननीय सांसद और माननीय विधायक के द्वारा भी हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता और जितने भी संगठन के लोग हैं, हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, और अगर इस तरह का विरोधाभास आ रहा है तो उसे दूर करेंगे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।